लेकिन इस प्लैनेट के भूत, भविष्य और वर्तमान को समझने के लिए इस पर बहुत से मिशंस के जरिए विजिट किया गया है और ये ऐसा अकेला प्लैनेट है जहां क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स भी भेजे गए हैं जो मार्स की पिक्चर्स और मेजरमेंट्स लेते हैं ताकि फ्यूचर के लिए इस प्लैनेट को एक सुरक्षित ठिकाना बनाया जा सके। मार्स की एटमॉस्फेयर तो एक्टिव है, लेकिन इसकी सरफेस एक्टिव नहीं है क्योंकि इस पर मौजूद वोल्केनोस डेड है। इस प्लैनेट का एक दिन 24.6 घंटे में पूरा होता है, जो अर्थ के एक दिन से थोड़ा ही ज्यादा है, जबकि मार्स का एक साल 687 यानी कि 687 अर्थ डेज के बराबर होता है, जो अर्थ के एक साल से कहीं ज्यादा है। अर्थ की तरह मार्स के पास भी अपने मून हैं, लेकिन इसके पास फोबोस और डेमोस नामक 2 मून्स हैं। मार्स के बाद सोलर सिस्टम को इनर और आउटर प्लैनेट्स में बांटने वाली एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। इस डिस्क शेप की बेल्ट में अरबों एस्ट्रॉइड्स मौजूद है जो रॉक और मेटल के बने हैं। इनमें से ज्यादातर का आकार डस्ट पार्टिकल जितना छोटा है तो कुछ हजार किलोमीटर दूर तक भी फैले हैं। इस बेल्ट के द्रव्यमान का आधा हिस्सा सेरिस, वेस्टा, पैलिस और हाइजीना में समाया हुआ है। इनमें से सेरिस एक ड्वार्फ प्लैनेट है, जबकि बाकी तीनों एस्ट्रॉइड्स हैं। ऐसा नहीं है कि एस्टेरॉइड बेल्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से सटे हुए हैं, बल्कि इनके बीच दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर आप एक एस्ट्रॉइड पर खड़े होकर देखेंगे तो दूसरा एस्ट्रॉइड आपको बड़ी आसानी से दिखाई नहीं देगा। इस बेल्ट का निर्माण भी तभी हुआ जब प्लैनेट्स बन रहे थे, लेकिन जब बहुत सारी डस्ट और चट्टानें मिलकर भी इतना वजन नहीं बना पाई कि एक प्लैनेट बना सके, तो उसने इस बेल्ट का आकार ले लिया। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद सोलर सिस्टम का आउटर रीजन शुरू होता है, जिसमें 4 आउटर प्लैनेट्स स्थित है, जिनमें सबसे पहला प्लैनेट जुपिटर यानी बृहस्पति है। ये प्लैनेट सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इस प्लैनेट की ग्रेविटी बाकी सभी प्लैनेट से काफी ज्यादा है। इसकी सरफेस बहुत सॉलिड नहीं है, बल्कि ये गैस से बना है, जिसमें ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन और हीलियम की है, बिल्कुल सूर्य की तरह। हालांकि ये माना जाता है कि इसके केंद्र में अर्थ के आकार की सॉलिड इनर कोर हो सकती है। इस प्लैनेट के चारों ओर रिंग्स है, लेकिन ये इतनी क्लियर नहीं है कि आसानी से देखी जा सके। ये प्लैनेट लाल, भूरे, पीले और सफेद घने बादलों से घिरा रहता है, जो अमोनिया और पानी के बने हैं और हाइड्रोजन और हीलियम के एटमॉस्फेयर में तैरते रहते हैं। इनकी वजह से ऐसा लगता है जैसे इस प्लैनेट पर धारियां हैं। इस प्लैनेट पर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ओशन है, जो लिक्विड हाइड्रोजन से बना है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 778 यानी 778 मिलियन किलोमीटर है और ये प्लैनेट अर्थ के आकार का 1120% है। यानी अगर अर्थ को एक अंगूर की साइज का माने तो जुपिटर एक बास्केटबॉल जैसा दिखाई देगा। जुपिटर पर एक दिन 10 घंटे का होता है तो एक साल 11.8 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है। इस प्लैनेट पर एक ग्रेट रेड स्पॉट भी मौजूद है, जो असल में बहुत बड़ा तूफान है, अर्थ से भी बड़ा, और सैकड़ों सालों से ये तूफान इस प्लैनेट पर चल रहा है। इस प्लैनेट के पास 79 मून्स है, जिनमें सबसे बड़ा गैनीमेड है, जो कि सोलर सिस्टम में मौजूद 200 से भी ज्यादा मून्स में से लार्जेस्ट मून है, जिसका साइज मरकरी प्लैनेट से भी काफी बड़ा है। और ये अकेला ऐसा मून है जिसके पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। इस प्लैनेट का टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस लाइफ को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन इसके मून यूरोपा पर मिलने वाला ओशन लाइफ की पॉसिबिलिटीज दिखाता है। इस प्लैनेट पर भी बहुत से स्पेस क्राफ्ट्स, ऑर्बिटर्स और प्रॉब्स भेजे हैं, जैसे पायनियर 10, व्योजार 1, कैसीनी, न्यू हॉरिजन्स और जूनो। तभी तो इस प्लैनेट के सरफेस, टेम्परेचर, ग्रेट रेड स्पॉट और मैग्नेटिक फील्ड जैसी बहुत सी इम्पोर्टेंट जानकारियों के जरिए इस प्लैनेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने में मदद मिल सकी। जुपिटर के बाद बारी आती है सैटर्न यानी शनि की, जो आउटर प्लैनेट्स में दूसरे नंबर पर आता है और सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी है।
लेकिन फिर भी अगर इसे एक बड़े पूल में रखा जा सके तो ये उसमें डूबने की बजाय तैरने लगेगा, क्योंकि गैस से बने इस प्लैनेट का घनत्व पानी से कम होता है, जिसकी वजह से ये पानी से हल्का होता है और आसानी से पानी पर तैर सकता है। ये प्लैनेट अपनी खूबसूरत 7 रिंग्स की वजह से खास पहचान रखता है। ये रिंग्स बर्फ और चट्टानों से बनी है। जब गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप से सैटर्न को देखा तो उन्हें लगा जैसे वो कोई ऐसा प्लैनेट देख रहे हैं जिसके हैंडल्स भी है, लेकिन असल में वो इस प्लैनेट की रिंग्स है। आप जैसे पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं वैसे सैटर्न पर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी सरफेस सॉलिड नहीं है बल्कि ये गैस से बना है और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनी एक बॉल जैसा है। सूर्य से इसका एवरेज डिस्टेंस 1.4 बिलियन किलोमीटर है और ये अर्थ की साइज का 945% है। इस प्लैनेट पर एक दिन केवल 10.7 घंटों में पूरा हो जाता है, जबकि एक साल 29 यानी 29 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है। इस खूबसूरत प्लैनेट